हेलो फ्रेंड्स, एस्पिरेंट वेलकम टू एस्पिरेंट मैथ कोचिंग क्लासेस। आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ए रेजिस्टेंस आर कट इनटू द 5 इक्वल पार्ट्स, दीज आर कनेक्टेड इनटू द पैरेलल, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूँ इसको तो अपने पास क्या होगा कि एक आर ओम का एक वायर है, तार है, इसको 5 बराबर भागों में अपन ने काट लिया, ठीक है ना। तो अपन को पता है ओम के नियम में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, एल के। तो अगर मैं एल के 5 पार्ट कर दूं तो आर के भी कितने पार्ट हो गए, 5 पार्ट। मतलब जो एक पहला रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, R/5, दूसरा भी कितना होगा R/5, तीसरा भी कितना होगा R/5, चौथा भी कितना होगा R/5 और लास्ट का कितना होगा R/5। इनको किस में कनेक्ट किया अपन ने, पैरेलल में कनेक्ट किया है। किसको में कनेक्ट किया है, पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि अपन ने कुछ ऐसा कनेक्शन किया है। ये वाला जो कनेक्शन अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, ये वाला, ये जो कनेक्शन है अपने पास कुछ ऐसा है। ये वाला है, ठीक है। ये पहला रेजिस्टेंस कितना है R/5, दूसरा भी कितना है R/5, तीसरा भी कितना है R/5, फोर्थ R/5 एंड फिफ्थ R/5। सारे के सारे R/5। ये किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। पैरेलल का मतलब समांतर क्रम में। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में अपन ने पढ़ा था 1/RT। इसका फॉर्मूला पढ़ा था 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3 प्लस 1/में R4 प्लस 1/में। ये होगा अपने पास। अपने को क्या निकालना है, यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालोगे तो क्या आ गया 1/में RP इक्वल, यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू 1/में R1 की वैल्यू क्या है R/5, दूसरा क्या है अपने पास 1/R/5 प्लस तीसरा क्या है R/5, फोर्थ R/5 और फिफ्थ भी R/5। ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1/RP इक्वल क्या हो गया 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। आ गया क्या एलसीएम, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, ये हो गया 1/RP। तो 1/RP इक्वल टू कितना हो गया 55/में R। तो RP इक्वल टू क्या होगा R/में 25, क्योंकि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम हो जाएगा। अगर मैं अंश को हर बना रहा हूँ, हर को अंश बना रहा हूँ, तो यहाँ भी यही करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसने क्या पूछा था, इसने पूछा है यहाँ पे रेशियो पूछा है कि जो स्टार्टिंग में जो अपने पास क्या था रेजिस्टेंस R था, उसके साथ में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो R रेशियो RP अगर पूछा है आप लोगों को, तो R रेशियो RP का मान क्या है R/में 25। इसको ऐसे लिख सकता हूँ R/में RP इक्वल किसके हो गया R/में 25। तो 8 से 8 तो क्या हो गया 10 से 25 कहाँ जाएगा ऊपर, तो R/में RP इक्वल टू कितना हो गया 25/में 1। मतलब R रेशियो RP कितना हो गया 25/1। तो अपने पास ये आंसर है। अगर ये अपोजिट पूछता, क्या पूछता कि रेशियो निकालना था RP के साथ में किसका, R का, RP के साथ में R का, तो क्या होता अपने पास RP पहले पुट करते R/में 25 अपोन में क्या होता R, यहाँ से क्या हो जाता RP रेशियो R कहाँ चला जाता ऊपर, तो ये R² अपोन में कितना हो जाता 20, तो कुछ ये हो जाता, ठीक है ना। तो अपने पास आंसर आ जाएगा ये 25/, ठीक है। सेकंड देखो अपने पास विच टर्म नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर, की इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। इसको राइट कर लो, मैं इरेज कर दूंगा बाद में, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी कि अपने पास इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का जो फॉर्मूला था वो P इक्वल टू क्या था VI, ठीक है ना। तो पहला ये फॉर्मूला तो अपने को दिया हुआ है। सेकंड की बात करें अपन P इक्वल टू V की जगह क्या राइट कर सकता हूँ I R
और ये क्या हो गया I, तो P इक्वल टू क्या हो गया I स्क्वायर R। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है अपने पास, ये, तो ये भी इसका एक फॉर्मूला है। फिर मैं क्या करूँ, I की वैल्यू राइट करूँ, तो V इक्वल टू क्या था IR था। अगर मैं I की वैल्यू राइट करूँ तो क्या आएगा V अपॉन R, तो V अपॉन में R, तो P इक्वल टू क्या हो गया V स्क्वायर अपॉन में R। ये थर्ड वाला भी क्या हो गया अपने पास राइट हो गया। मतलब कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, बी वाला ऑप्शन है रॉन्ग है। ये अपने लिए क्या हो गए सारे किसके फॉर्मूले हो गए, ए सी और डी, ये तीनों किसके फॉर्मूले अपने पास इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले हैं। लेकिन बी क्या नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट, मतलब इसकी रेट क्या दी हुई है 220 वोल्ट है और क्या है 100 वोल्ट है। इसकी पावर है 100 वोल्ट की और ये ऑपरेट किस पे हो रहा है 220 वोल्ट पे। बात करें कि ये अगर 110 पे होगा तो जो पावर कंज्यूम्ड होगी उसका अपन को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आप लोगों ने राइट कर लिया होगा, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसको, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। यहाँ से अगर P का फॉर्मूला होगा, P का फॉर्मूला क्या होता है V I, ठीक है। लेकिन यहाँ से करंट नहीं निकालेंगे, करंट क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बल्ब है उसमें करंट चेंज हो जाएगा जब ये किस पे, इसकी बजाय इस पे ऑपरेट होगा। तो अपन करंट की वैल्यू नहीं निकालेंगे, अपन निकालेंगे रेजिस्टेंस, क्योंकि बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो चाहे 220 पे ऑपरेट हो चाहे 110 पे ऑपरेट हो, रेजिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इस फॉर्मूले को अपन किस में चेंज कर लेंगे, करंट R में चेंज करेंगे। तो V इक्वल टू अपने पास वैल्यू किसकी है V की है, तो V की वैल्यू है तो I की वैल्यू रखेंगे। I की वैल्यू अभी रखी थी मैंने कि I इक्वल टू क्या था V अपॉन में R, तो ये क्या आ गया V इंटू V अपॉन में R, P इक्वल टू क्या हो गया V स्क्वायर अपॉन में R, ये हो गया अपने पास। तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। R की V की वैल्यू क्या है आपके पास 220 वोल्ट, 220 वोल्ट अपॉन में R, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, R की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 100 वोल्ट, ये हो गया अपने पास। अब सेकंड के लिए निकाले तो P इक्वल टू क्या होगा, वही फॉर्मूला होगा V स्क्वायर अपॉन में R P2 के लिए, ठीक है। तो P2 क्या होगा V कितना है इस बार 110 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन में R की वैल्यू क्या आ गई ये वाली 220 वोल्ट, इसका स्क्वायर अपॉन में 100 वोल्ट। तो P2 100 वोल्ट कहाँ चला जाएगा ऊपर, 110 वोल्ट इंटू 110 वोल्ट इंटू 100 अपॉन में कितना हो गया 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट। V से V कैंसिल, V से V कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसको कट करोगे कितने टाइम 2 टाइम, 0 से 0 कैंसिल, इसको कट करोगे कितने टाइम 2 टाइम, इसको कट करोगे कितना हो गया 25। तो P2 इक्वल टू क्या हो गया 25 वोल्ट आ गया, ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट देखो, ये राइट कर लिया ना, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट देखो, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ ए सेम मटेरियल इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, की इनकी क्या है मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है और डायमीटर भी क्या है इक्वल है, ठीक है ना। फर्स्ट कनेक्टेड इन द सीरीज एंड आफ्टर पैरेलल, कि पहले इसको किस में कनेक्ट किया सीरीज में और उसके बाद किस में गया पैरेलल में। तो फिर इनका क्या निकालना है, सीरीज के अपॉन में हीट का रेशियो निकालना है पैरेलल के साथ। सीरीज में जो हीट जनरेट हो रही है उसका रेशियो किसके साथ में निकालना है पैरेलल के साथ में। तो अपने को पता है यहाँ से फॉर्मूला क्या था H का, H इक्वल टू क्या था VI T। तो I से मुझे मतलब नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो इसको मैं R में चेंज कर दूं तो H इक्वल टू क्या हो गया V इंटू यहाँ से V अपॉन में R मल्टीप्लाई बाई T। तो H इक्वल टू क्या हो गया V स्क्वायर अपॉन में R इंटू T, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो HS के लिए क्या हो जाएगा VS अपॉन में RS, V स्क्वायर S अपॉन में RS मल्टीप्लाई बाई T अपॉन में क्या हो गया V P स्क्वायर अपॉन में RP मल्टीप्लाई बाई T। अब इसने बोला कि ये सेम वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है और सेम टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है, तो V स्क्वायर S से V स्क्वायर कैंसिल, T से T कैंसिल, HS अपॉन में HP इक्वल टू क्या हो गया RS अपॉन में क्या हो गया सॉरी RP अपॉन में क्या हो गया RS, ये आ गया। RP निकाल लिया अपन, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस कितना मान लूं R मान लूं, वायर का रेजिस्टेंस कितना मान लिया R, तो
आर पी निकालो तो क्या होगा, 1/r p इक्वल टू क्या होगा, 1/r प्लस 1 में r। तो 1 में r p इक्वल टू एलसीएम कितना हो गया r, तो ये कितना होगा 1 प्लस 1, तो 1 में r p इक्वल टू कितना हो गया 2 में r, पर r p इक्वल टू क्या हो जाएगा r में 2। ये हो गया अपने पास r p कितना हो गया r में 2। इसके बाद RS निकाले तो RS का सीधा फॉर्मूला था R1 प्लस R2 सीरीज के लिए, तो ये कितना हो गया RS इक्वल टू 2R, RS इक्वल टू कितना हो गया 2R, तो ये अपने पास क्या हो गया 2R, HS अपॉन में HP, R से R क्या हो गया कैंसिल हो गया, HS अपॉन में HP कितना हो गया 1 अपॉन में 4, मतलब इनका रेशियो कितना हो गया 1:। आगे क्या बोला है, हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। आप लोगों को पता ही है कि वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा है, मैं यहाँ कंप्लीट इरेज कर रहा हूँ। यहाँ से देखो, पहले मैं इसको राइट कर देता हूँ इतना। एक कॉपर वायर है 0.5 mm डायामीटर, इस कॉपर वायर का जो डायामीटर है वो कितना दिया है 0.5 mm, ठीक है। अपने पास कॉपर वायर का 0.5 डायमीटर दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी जिसको अपन किससे लिखते थे रो से, वो कितनी है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। उसके बाद R रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, ठीक है। आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ निकालनी है। तो अपन ने पढ़ा था रो का जो फॉर्मूला था, रो इक्वल टू क्या था, रो इक्वल टू क्या था R बराबर रो इक्वल टू L अपॉन में A, ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, ये 0.5 डायमीटर है, इस डायमीटर को पहले तो रेडियस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एरिया निकालने के लिए क्या बताया था, क्रॉस सेक्शन एरिया बताया था, एक कट करके जो एरिया निकालते थे वो सर्कल बनेगा। सर्कल का जो एरिया बनेगा वो क्या था πr², तो r निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो r बराबर कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन में 2 mm। अब mm को किस में चेंज करना है, मीटर में। mm को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए तो 10 का डिवाइड करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 का डिवाइड करेंगे, मतलब कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया अपने पास 0.5 इंटू, यहाँ इसको 10⁻³ लिख दूँ, क्योंकि ये 10⁻+3 है नीचे, ऊपर जाते किसमें हो जाएगा माइनस में, mm अपॉन में क्या आ गया 2, ठीक है ना। ये आ गया अपने पास, ये क्या आ गया रेडियस। अब आपके पास वैल्यू किसकी दी हुई है r की वैल्यू कितनी है 10 ओम। यहाँ से रो कितना है आपके पास 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, मल्टीप्लाई बाई L मुझे निकालना है, L ऐसा का ऐसा, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा πr², ठीक है। πr² होगा तो यहाँ से क्या हो गया 10 ओम। अगर पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दूं, 3.14 इंटू r की वैल्यू ये रही 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अपॉन 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर है ना, r की वैल्यू कंप्लीट है, ठीक है। इक्वल किसके हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, इक्वल किसके, ये मल्टीप्लाई बाई L आ गया। अगर L की वैल्यू निकाले तो ये भी डिवाइड में चला जाएगा, L की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 10 ओम मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन में क्या हो गया 4, ये जाएगा नीचे मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁸, ये क्या होगी लेंथ, ठीक है। लेंथ हो गई तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से पॉइंट रिमूव करूँ तो यहाँ से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, आगे इनको मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 अपॉन में कितना 4 इंटू 60, ठीक है, इंटू क्या होगा 10⁻⁸, 10⁻⁸ को ऊपर भेज दूँ 5 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई
10 की पावर -6 और 10 की पावर माइनस वाली ऊपर जाती है किस में जाएगी, प्लस में। तो 4 इंटू 16 इक्वल टू क्या हो रहा है मेरे पास L। तो 5 इंटू 3.14, ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बच जाएगा 100, क्योंकि 8 में से 6 क्या हो गया माइनस हो गया, तो पावर कितनी बच गई 2 को क्या राइट करेंगे 100 अपॉन में कितना हो गया 4 इंटू 16, 4 से कट करोगे कितना हो गया 25, या इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऐसा वैसा रहने देते अपन। तो ये हो गया 5 इंटू 314 अपॉन में कितना हो गया 4 इंटू 60, 4 से अब कट कर दो 2 टाइम्स, ये 2 टाइम हो गया, ये कितना हो गया 157। आपके पास ये क्या हो गया L हो गया, और ये भी किस में हो गया L। इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या हो गया 35, 25 प्लस 3 38, और 5 एंड 3 5 एंड 2 7, कितना हो गया अपॉन में क्या हो गया 30, 32 का डिवाइड कर देंगे अपन, ये हो जाएगा 2 टाइम, ठीक है ना। 32 का क्या करोगे डिवाइड, 32 टू जा 64, माइनस करोगे 4 एंड 5 कितने टाइम 1 टाइम, या आ गया कितना 32 माइनस 130, तो ये कितना आएगा अपने पास 32 3 जा 98, 98 प्लस 32 128, 128 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 0, तो पॉइंट आ गया कितने टाइम आ गया 3 टाइम, सॉरी 4 टाइम, तो 21.4 मीटर ये किसकी लेंथ आ गई अपने पास वायर की लेंथ से। क्लियर है, बाकी क्वेश्चन है वो अपन करेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।